क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए थे हमारे, नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। भाई मेरे साथ साथ नोट करेंगे और मेरे साथ साथ ही समझेंगे, है ना। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचूंगा तो ऊपर से मिटा दूंगा। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें पूछा है इस अक्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है, जिसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? फ्लक्स निकालना है हमें इसके अंदर, और इसी के अंदर सेकंड वाला पार्ट पूछा है इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। इस वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। सॉल्यूशन देखेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चन आसान है इसके अंदर, एक दो क्वेश्चन हार्ड आता है अगर पेपर हार्ड बनता है तो, नहीं तो सारे ही न्यूमेरिकल आसान है। देखो सबसे पहली बात, इसने किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, ऊपर से ही चलना है। सबसे पहली बात किसका मान दिया है? E का। E बराबर कितना है? 3 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। आगे देखो इस अक्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग की भुजा को आप चाहे A से डिनोट कर दो, चाहे आप L से किसी से डिनोट कर सकते हो। फिर दे रखी, मैं लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ वर्ग की भुजा A किससे डिनोट करा है? A से कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमारे पास। आगे देखो गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है हमें। क्या निकालना है? फ्लक्स मतलब phi का मान निकालना है। और कंडीशन क्या कह रहा है उसने, एक से ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा जिसका तल YZ तल के कैसा है? समांतर है। जहां भी समांतर देगा थीटा का मान कितना आएगा? 0 डिग्री। ना ये बात तो पता है ना, दो समांतर रेखाएं हैं तो थीटा का मान कितना? 0, और दो लंबवत रेखाएं तो थीटा का मान कितना? 90। तो यहाँ पे समांतर दे रखा है, मतलब थीटा का मान कितना है? 0। अब देखो हमें फ्लक्स क्या निकालना था? फ्लक्स। मतलब पहली कंडीशन में फ्लक्स का सूत्र कितना होता है? कितना होता है सुरुचि? फाई E बराबर कितना? E a cos थीटा। E का मान बताओ? 3 गुना 10 की पावर 3। A का मतलब कितना है? इसने दिया है ना, ध्यान से देखना, 10 सेंटीमीटर दिया है। ये क्या है? ये स्मॉल a है, ये है भुजा।
अगर वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, हमें तो ए निकालना है, कैपिटल ए का मान कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे बताओ, क्या होता है सूत्र? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में बदल दो उसको, 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर बन गई, और इसका स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर भी कर दिया। आगे देखो 10 की पावर -2 में 10 की पावर 1 जोड़ेंगे, 10 की पावर कितना बचेगा? -1, और फिर इसका स्क्वायर भी है तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 2 एकम -2 बन जाएगा ना। और सेंटीमीटर में था, यहाँ किस में बन जाएगा? मीटर में बन जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ देखो एक ही जगह कौन आएगा? 10 की पावर -2, साथ में कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब कितना है? 0 है ना। यहाँ देखो 3 गुना 10 की पावर 3 में से 10 की पावर -2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 की पावर 1 बचेगा, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही कोई वैल्यू नहीं होती, 3 कम 3 ही आएगा, है ना। यहाँ देखो 10 की पावर 1 का मतलब कितना है? 10, फिर भी 3 हम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फ्लक्स का मात्रक कितना होता है हमारे पास बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये निकल गया पहला ए वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है? देखो ध्यान से इधर कर देता हूँ शुरू बी वाले पार्ट को। ये कह रहा इस वर्ग से होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा अगर थीटा का मान कितना हो जाए? 60 हो जाए, है ना। तो फ्लक्स ही पूछ रहा है, फ्लक्स मतलब फाई ई का मान ही पूछ रहा है, कब? जब थीटा का मान कितना आ जाओ? 60 डिग्री आ जाए, है ना। तो फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू ए, साथ में कितना आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। लिख लेना, हम जानते हैं। निकाल लोगे इसका आंसर बताओ आप। कुछ नहीं करना है, ई का मान है हमारे पास, ए का भी है, कोस थीटा की जगह 60 लिखना है ना। कितना हो जाएगा? कोस 60 बन जाएगा। कोस 60 का मान कितना होगा? 1/2 उतार देंगे इसका। विशाल भाई अब से सारे के सारे बच्चे याद करके आएंगे। आपका डेली ओरल टेस्ट हुआ करेगा 5 मिनट, है ना। उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस, है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें से क्वेश्चन निकाले जाएंगे, है ना। प्लस डेली चलेगा, है ना। प्लस, है ना, उसके अंदर आपको सूत्र, मात्रक और विमा, ये छोटी छोटी चीजें आपको सारी सुनी जाएंगी डेली। कल से ही स्टार्ट। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक? 3:00 से 3:05 तक। और जो लेट आएगा 3 दिन लगातार फाइन 10 रुपये। 3 दिन लगातार लेट आएगा ना, 1 दिन तो हो जाता है। जो लगातार 3 दिन आएगा, ठीक है जी, और जो लगातार 2 दिन की छुट्टी मार के आएगा और तीसरे दिन भी आदमी होगा तो भी फाइन 20 रुपये, क्योंकि कैश के डर से तो आप आए नहीं। चलो 3 साल हो गए आपको जरा ट्रेन दे दी थी ना, वैसे टेस्ट छोड़ दे तो मैं ना नंबर लेकर कितने ही कमा जाए। फाइन भर गई तो हम लेकर नाम नहीं दे सकते, भाई नंबर भले कमा जाए, टेस्ट आपको दे देते हैं ना। और एक बात और, हर मंडे को आपका टेस्ट होगा, भी टेस्ट पेपर आप संभाल के रखें ना पेपर, क्योंकि जब आएगा उसमें से बाहर नहीं आएगा। वैसे ही समझ लेना बोर्ड का एग्जाम मिल रहा है आपको। हाँ, एफ नोट की वैल्यू सूत्र अपने एफ नोट का सूत्र क्या होता है? एफ नोट का सूत्र एफ नोट इसका सूत्र जी सर फर्स्ट चैप्टर में ही बताया मैम ने इसका। एफ नोट का सूत्र हो सकता है सर अब था तो ये इस तरह वैसे ही, लेकिन उसने इसको कर रखा था, क्या था वो? समीशन से निकालना था, आई से 0। अच्छा समझ गया मैं। उतारो आप इसको पहले। सर इसको सोल्व खुद करना है। हाँ ये सोल्व कर लेना। चला चलो इसका आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सर ई का वैल्यू ये है ना जो हमने निकाला 21 न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ ये क्षेत्रफल निकालना है। सर नहीं, ये जो इधर ई की वैल्यू रखनी है ये रखनी है। हाँ वही रखनी है, बाकी ए भी वही रखना है, ए भी यही रखना है, और
कोस थीटा की जगह कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। क्वेश्चन देखो, एक समान विद्युत आवेश 20 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में इसने विद्युत क्षेत्र भी लिख रखा है, 20 सेंटीमीटर भुजा के 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। यदि विद्युत क्षेत्र घन के फलक के निर्देशांक तलों के समांतर है। अब एक बात बताओ, हमें ध्यान से देखना है, फाई ई का मान हमें क्या करना है, निकालना है। वैल्यू किसकी दे रखी, घन की भुजा दे रखी है ना, घन की भुजा ए लिख सकते हो आप, कितना है बताओ 20 सेंटीमीटर। एक चीज और देखना, क्या पूछ रहा है हमें, फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी से, फाई ई बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई और ए भी दे रखा है, दे रखा, वो भी सही था, लेकिन ई और ए इसने नहीं दे रखा है ना। अगर वो ई दे देता, देखो अगर वो ई दे देता, सूत्र क्या होता है फाई का, ई ए कोस थीटा। अब देखो अगर वो ई देता, ए तो हम यहाँ से निकाल लेते, भुजा दे दी, निकाल लेते हैं ना, लेकिन उसने फ्लक्स ना तो उसने भुजा दे रखी है फलक, ये ई का मान उसने दिया ही नहीं, तो ये वाला सूत्र मतलब नहीं लग सकता। साथ में क्या थीटा भी दे रखा, थीटा अगर चाहो तो निकाल सकते, समांतर दिन होगा है ना, लेकिन ई का मान फिर भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ देखो सूत्र लगाएंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान बताओ कितना दे रखा, क्यू का मान बताओ कितना है, पहला तरीका तो लग नहीं सकता, ई एक और थीटा को तो लग ही नहीं सकता। दूसरा तरीका क्यू का मान कितना है कुछ, क्यू का मान कुछ दिख रहा आपको नहीं, तो क्यू का मान कितना है 0 गुलाम, जब है नहीं कुछ है ना, तो क्या लिखेंगे 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स कितना आएगा 0, ये कुछ भी है ना, फ्लक्स कितना 0। क्वेश्चन नंबर 16 यही तो था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 17 करें नोट जल्दी से। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक, विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि क्वेश्चन नंबर 1, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बॉक्स के पृष्ठ से
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स दे रखा है, इसमें कितना है 8.0 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। पूछ क्या रहा है हमें, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। नेट आवेश कितना है, और पॉइंट नंबर भी, क्वेश्चन नंबर भी पूछा है इसने, यदि बॉक्स के पृष्ठ से, ऐसे लिख लेना आप, यदि फाई ई बराबर 0 हो जाए, यदि फाई ई बराबर 0 हो जाए तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि पृष्ठ के भीतर कोई आवेश होगा अथवा नहीं होगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई काला बॉक्स है हमारे पास, है ना, बॉक्स जैसे डब्बा होता है ना, ऐसे ही हमारे पास क्या है, काला सा बॉक्स है जिस पर हमने जांच जब किया तो हमें फ्लक्स मिला 8 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मतलब ये क्या है, डब्बा है काले कलर का, उस पर फ्लक्स कितना है, इतना है। ये क्या कह रहा है, पहला चीज तो हमें क्या निकालना है, कुल आवेश, नेट मतलब कुल आवेश निकालना है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर फ्लक्स 0 हो जाए तो आप क्या करेंगे, पृष्ठ के अंदर आवेश होगा या नहीं होगा। वो जो डब्बा है अगर उसका फ्लक्स ही 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर आवेश होगा या नहीं, ये पूछ रहा है ना। सॉल्यूशन देखेंगे जल्दी से। पार्ट नंबर ए, सॉल्यूशन नंबर ए, देखो क्या कहा, नेट आवेश पूछ रहा है। आवेश निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे बताओ, किसका मान दिया, सबसे पहले बात वो लिख लीजिए, फ्लक्स का दे रखा, मतलब फाई ई का कितना है 8.0 गुना 10 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या पूछ रहा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेट आवेश पूछ रहा है। आवेश मतलब क्या होगा, मान बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, फाई ई का दिया है और क्यू का पूछ रहा है। हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्यू का मान निकालना है तो इसको अकेला छोड़ दो, इसकी गुना किसमें करो, है ना, या ऐसे करो, इसके नीचे एक मान लो, इसकी गुना यहाँ ए की गुना क्यों में करेंगे, क्यों ही आएगा, और फाई ए की किस में होगी, एप्सिलॉन नॉट में होगी। बताओ फाई ई का मान कितना है हमारे पास, 8.0 गुना 10 की पावर 3। इसको 8.0 लिख दो, चाहे घर में 8 लिख दो, है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 10 की पावर -12। मात्रा बताओ इसका, याद है किसी को, 1.1 मात्रा न्यूटन कूलम स्क्वायर, है ना। आ जाओ इधर, गुना करो 8 किसके अंदर, 8 पंजे 40 के जीरो हासिल कितना 4, 68 64 और 4 कितना हो जाएगा 70, 70 के 0, 68 64 और 7 कितना हो जाएगा 71। 2 है तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, 10 की पावर कितना -12 में 3 ऐड कर दो, 10 की पावर कितना बचेगा -2। तो क्यू बराबर कितना आएगा 7.1 लिख दूँ क्या इसको मैं, 7 में 10 की पावर कितनी बचेगी -8, इतने का यही आंसर। गलत तो नहीं किया ना हमने, करना दोबारा, मल्टी करेंगे तो सही होना चाहिए। 8 पंजे 40, 68 64 68
कितना आएगा 6, 8 64 और 6 70 क्या आएगा 7.08 से। आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है साथ में अगर फ्लक्स ही 0 हो जाए, यदि फाई ई ही कितना हो जाए 0 हो जाए, यदि फाई बराबर 0 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि देखो अगर फ्लक्स ही 0 हो जाए, फ्लक्स 0 कब होगा, सूत्र क्या होगा फ्लक्स का, पाई ई बराबर क्या होगा एप्सिलॉन होगा। देखो अभी क्यू का मान हमने 0 लिया था तो फ्लक्स भी 0 आया था ना पीछे, है ना। तो पीछे इससे पिछले वाला क्वेश्चन था जैसे यहाँ कि वो कौन एप्सिलॉन यहाँ 0 रखा तो 0 हो गया था, है ना। तो इसने अब की बार ध्यान से देखना, पे क्यों ध्यान से, पाई ई बराबर के वो कौन एप्सिलॉन क्यू का मान 0 लिया था तो पाई ई का मान 0 आया था। अब इसने उल्टा किया, इसने फाई ई का मान 0 दिया तो क्या का मान 0 आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि क्या पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ के अंदर धनावेश व ऋणावेश की मात्रा कैसी हो, समान, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर मात्रा समान हो जाएगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे पूरा। चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। आवेश रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, का परिमाण क्या है, परिमाण क्या है। यदि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे का फलक माने, अब देखना भाई ध्यान से, इसने कहा था एक 10, ये देखना ध्यान से इधर, एक हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो पहले एक वर्ग बनाओ, देखो ये एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है सारी 10, और सारी कितनी है 10 सेंटीमीटर। नाम रखना चाहो रख दो, जरूरत हमें इसकी कुछ नहीं है जरा सी भी, है ना। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से, केंद्र कहाँ होगा इसका, यहाँ इसका केंद्र है,
इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या रखा हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर की 10 माइक्रोकूलम का कोई आवेश रखा है। अब अगर उसका केंद्रीय कितना था हमारे पास, अच्छा ये केंद्र था। अब ध्यान से देखना एक बात, ये पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई कहाँ तक होगी, ध्यान से देखना अभी, यहाँ तक या यहाँ तक, कोई से भी नहीं होगी, ये वाली बात समझ आई ना। क्यों, क्योंकि ये पूरा 10 है तो आधा 5 नहीं होगा। ये कितना है हमारे पास, कोई हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स कोई आवेश रखा है, कितना आवेश रखा है 10 माइक्रोकूलम। आई ना बात समझ। अब देखो किस किस का मान दिया है, क्या का मान दिया है 10 माइक्रोकूलम, साथ में यहाँ से हमें एक दे रखी वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक चीज देखना अब, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है इस वर्ग से गुजरने वाला। मुझे आप बुक तुम्हारे पास होगी नहीं है ना, है दिखाओ, शायद मुझे गलत लग रहा है एक वर्ड इसके अंदर बस। हाँ 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का, 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का फलक माने, है ना, ये था। अब आप ध्यान से देखना है, ये हमने वैसे तो हमारे पास घन था ऐसा, है ना, ये ऐसा घन था, इस घन का इसके अंदर कितने ब्रश होते हैं 6 ब्रश होते हैं ना, 6 में से एक ब्रश उठा रखा है हमने यहाँ, बाकी 5 जो कितने रखे हैं भाई। घन है ना, घन के अंदर ब्रश कितने होते हैं 6, है ना। अब जैसे लीडो का गिट्टा होता है ऐसा उठा सकते हो कोई चीज़, है ना, तो वो घन ही होता है हमारे पास, है ना। तो उसके अंदर 6 ब्रश होते हैं, ये 6 फलक होते हैं, उसमें से एक उठा रखा हमने क्योंकि इसने कहा कि 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए इस वर्ग को, है ना। तो बताओ टोटल फ्लक्स, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें यहाँ से, फाई ई का मान क्या करना है हमें निकालना है, घन से गुजरने वाला, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा बताओ। फाई ई बराबर कितना क्या हुआ कौन, यही होगा ना, सेम ही होगा। अब देखो अगर घन से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, ध्यान से देखना, घन से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो घन के एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, बटे 6 हो जाएगा भाई। 6 का फ्लक्स इतना है तो एक का फ्लक्स कितना, 6 से भाग कर दो। तो घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा बताओ। फाई ई बराबर 1/6 क्या होगा कौन, एप्सिलॉन नॉट। तो 1/6 जो का तो क्या का मान बताओ मुझे कितना है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 गुना 10 की पावर -12। अब देखो 1/6 यहाँ देखना आप, ये 2 पॉइंट है नीचे, 2 जीरो बढ़ा ली मैंने ऊपर, क्या आएगा ये 100 की गुना 10 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा ऊपर। और कुछ भी है 10 की पावर कितनी है -6 है। और देखो साथ में कितना है हमारे पास 8.85 गुना 10 की पावर माइनस, अच्छा 8.85 नहीं, अगली बार पॉइंट तोड़ गया, 10 की पावर कितनी
12। अब देखो 1/6 1000 है, मतलब 10 की पावर कितना है 3, और 10 की पावर 3 होने का मतलब हमारे पास 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -3। और ये देखो 8 8 5 10 की पावर कितनी है -12। 1/6 10 की पावर -12 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +12 हो जाएगी, और 12 में से 3 घटाएंगे कितनी बचेगी, 10 की पावर 9। और बटे में कौन है 8 8 5। और जब इसको हम जब सोल्व करेंगे, फोन दिखाओ मुझे, है क्या आपके पास, कैलकुलेटर दे दो मुझे। 8 8 5 गुना करेंगे किससे, 6 से। ये आएगा 10 की पावर 9 बटे में आ जाएगा 8 8 5, और 10 की पावर 9 में से मैं 1000 बाहर निकाल लेता हूँ, कितना आएगा 8 8 5। 10 की पावर कितनी बचेगी दोबारा के 6 बचेगी, और 1000 को बाहर कर देंगे, 6 भी तो रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करी सर आप, 6 रह गया। हाँ जी। अच्छा 6 भी रह गया। फिर 1 0 निकालो, 10 की पावर 5 बच जाएगी। उतारो जल्दी से आप। दो 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर बुक रख ले, किसी किनारे पर नाइन सेंटीमीटर किनारे वाले 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो भाई सॉल्यूशन क्या दिया है, जल्दी से बताओ। इधर देखिए किसका मान क्या होगा, 2 माइक्रोकूलम, मतलब क्या 2 गुना 10 की पावर -6 गुना 9 सेंटीमीटर किनारे वाली है ना। किसका मान दिया है, घन का किनारा दे रखा है ना, मतलब घन की भुजा दे रखी है, आप ये कह सकते हैं। कितने दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। साथ में देखो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स मतलब फाई निकाल लोगे, फाई E बराबर रखो मान इसके अंदर, क्यों का मान ये रहा, एप्सिलॉन नॉट का ये रहा, 9 तो पागल बनाने के लिए दे रखा है ना, 9 दे रखा था बेवकूफ बनाने के लिए। गॉसियन में नहीं घुसाया इसमें। हाँ ये भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या करना, नीतीश वही काम कर रहा। जिस तरह एक लड़के है ना, कॉमेडी है वैसे ही, एक लड़के को पूरी रामायण सुना दी और फिर वो बाद में पूछ रहा सीता किसका बाप था। सीता किसका बाप था? यही कह रहा था, सीता किसका बाप था। सीता के बाप का नाम क्या था? नूनी था वो नहीं है, सीता किसका बाप था। हमारे गांव में सीता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिंदु आवेश के कारण, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ,
किसी बिंदु आवेश के कारण अगर आप ये कह दो ना, अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ना और आपको अपनी बात सुनवानी है ना, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल किसने बनवाया, कह दो महात्मा गांधी ने, सारे ऐसे हाँ जी। ये क्या कह रहा है, इसे इतना भी नहीं पता। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर उस बिंदु को केंद्र मानकर, वही जगह छोड़ देना, खुद करना है घर जाके। उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स माइनस 1.0 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो दो पार्ट पूछे हैं क्वेश्चन के। एक तो कह रहा है यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसीलिए कह रहा है बिंदु आवेश का मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु आवेश का नाम बताइए। बना हो जाएगा क्या? सर ट्राई करेंगे। सर घर से रखवाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का सूत्र क्या, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ क्या इसमें क्यू का मान दे रखा, क्यू का मान है नहीं है, ये तो त्रिज्या दे रखी है। आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है साथ में, और क्या दिया, विद्युत फ्लक्स दे रखा है, किसका मान फाई ई का, कितना है साथ में माइनस 1.0 गुना 10 की पावर 3 मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्या पूछ रहा है, अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दें, त्रिज्या को 2 गुना कर दें, तो अगर पहले त्रिज्या r थी, नई त्रिज्या मान लो r डैश है, और उसने कहा 2 गुनी कर दो, तो 2 गुनी मतलब कितनी हो जाएगी, 10 गुनी 20 हो जाएगी। बताओ सही है क्या बात। अब ये पूछ रहा है अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स का सूत्र है फाई ई बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें कहीं सूत्र में त्रिज्या है नहीं तो चाहे आप 5 गुना कर दो, चाहे आप 10 गुना कर दो, चाहे आप 50 गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि फ्लक्स के सूत्र में त्रिज्या पद नहीं आता है ना, है ना। या फिर आप ऐसे लिख लें क्या कि क्योंकि फ्लक्स त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है ना, इसलिए इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, सेम ही रहेगा। हाँ सेम रहेगा, कितना फाई ई बराबर ये रहेगा सेम टू सेम। लिख देना चूंकि ऑप्शन नंबर है, चूंकि फ्लक्स त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, इसलिए फ्लक्स समान रहेगा, अर्थात
फाई ई इक्वल्स टू कितना होगा -1.0 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही आंसर है। दूसरी कंडीशन देखो, बिंदु आवेश का नाम नहीं है भाई, मान। बिंदु आवेश का मान बताइए, है ना। बताओ आवेश निकाल लोगे आप, क्या का मान निकालना है, इसी सूत्र में रख देना। फ्लक्स ले रखा, एप्सिलॉन नॉट का पता है, तो निकल जाएगा इसी वाले सूत्र से। उतारो जल्दी से। थोड़ा हो गया था, रुक जाओ, 4 क्वेश्चन हो गए थे। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, वैसे हिंदी के वर्ड ज़्यादा ढेर में लिखे जाते हैं, इंग्लिश में लिखे जाते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र 1.5 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम हो, तो गोले पर कितना आवेश होगा। कितना आवेश होगा। अरे देखो भाई, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना बिल्कुल। क्या क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा था। सेंटीमीटर त्रिज्या किसका मान, आर का मान 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 10 की पावर -2 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर। आगे देखो क्या दे रखा है, यदि गोले के केंद्र से 20 अच्छा आगे भी दे रखा है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो, इतना हो। विद्युत क्षेत्र लिख देता हूँ पहले में, कितना है, ई का मान 1.5 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम हो। और साथ में इसमें गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी तो दे रखा ना, और ये भी आर का मान है कितना, 20 सेंटीमीटर। तुम कहोगे दोनों मान एक जैसे हो गए, कैसे पहचान करेंगे। एक को कैपिटल आर मान लें, है ना, इसको कैपिटल आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लो। आगे देखो क्या पूछ रहा है, गोले पर कितना आवेश है, क्यों का मान निकालना है। बताओ सूत्र क्या होता है, कितना ई एक कोष्ठक, ये तो आवेश का। ऐसा कोई सूत्र, आप ऐसा कोई सूत्र बताओ जो इन चारों कंडीशन को अप्लाई करता है ना। ऐसा कोई सूत्र बताओ जिसमें आर ई वाला आर या I 1/4 एप्सिलॉन वो वाली चीज है इसके अंदर। हम जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना Q/r²। E का मान कितना
1.5 गुना 10 की पावर 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 की पावर 2। क्यों का मान कितना है ज्ञात करना है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। आर का मान कितना है यहाँ बताओ, कौन सा लेंगे बताओ, इसको मान लेना तो दूरी कौन सी लेंगे, सर 20 बनो ये वाली या ये वाली, 20 वाले लेंगे ना। क्यों, क्योंकि ये तो उसने गोले की त्रिज्या दे रखी है, हमें गोले की त्रिज्या तो चाहिए ही नहीं, हमें तो त्रिज्या वो चाहिए, हमें त्रिज्या नहीं चाहिए वास्तव में, हमें चाहिए दूरी, कितनी दूर पे निकालना है विद्युत का क्षेत्र, और दूरी कौन सी है, दूरी ये वाली है, तो उसने त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या से हमें कोई मतलब ही नहीं है, यस सर। है ना। अगर वो गोले की बात करता तो हमें इससे मतलब होता, लेकिन वो तो किसकी बात कर रहा है, आवेश निकलवा रहा है, और निकलवा कब रहा है, जब विद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र में सूत्र कौन सा है, स्मॉल आर वाला, तो मान किसका रखेंगे, स्मॉल आर का, है ना। आगे देखो यहाँ से स्मॉल आर का मान रखेंगे यहाँ जल्दी से, कितना 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 20 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 20 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब देखना, इधर देखना ध्यान से, ये वाली चीज़ नीचे है, इधर जाएगी, इसके साथ में गुना में जाएगी, 20 की गुना 15 में करेंगे 300 आएगा, और एक 0 है तो अच्छा ये 0 तो थी, 20 गुना 15 में करेंगे 300 आएगा, एक से पहले पॉइंट बन जाएगा यहाँ, 10 की पावर कितनी 3 तो ये है, और माइनस 2 ही आएगी, 10 की पावर कितनी बचेगी, एक बचेगी, 9 गुना 10 की पावर 9, साथ में कौन है क्यों, हमें मान किसका निकालना है, क्यों का, इसको छोड़ दिया अकेला, इधर कितना 30 तो ये है, और साथ में एक 10 बच रहा है, तो 300 लिख सकता हूँ या 30 गुना 10 लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। ये देखो इधर कौन आएगा, 9 गुना 10 की पावर 9, तो क्यों का मान कितना निकलेगा, भाग कर देंगे इसको, 30 को कितने से 9 से, और भाग करेंगे तो ये आएगा लगभग 6.67, अच्छा नहीं ये नहीं आएगा भाई, 9 से भाग करना इसको, ऐसे करो आप इसको, 30 गुना 10 बटे में कौन रखा 9, 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 9 बन गया, ये तो सेम ही है, 30 गुना 10, 9 भी सेम, तो सेम है, 10 की पावर 9 था, ऊपर गया 10 की पावर माइनस 9 बन गया। आगे देखो क्यों का मान कितना आएगा, ये 9 से बात करना इसको, 9 तो नहीं है, 9 दिया 27, 9 दिया 27, आगे कितना बचेगा, 18 होगा। कर लो, 9 दिया 27, कितना बचा 3, फिर हो जाएगा कितना 30, फिर 9 दिया 27, फिर 9 दिया 27, शायद ऐसे ही चलता है। आगे देखो कितना है, साथ में 10 भी रखा है, और साथ में 10 की पावर माइनस 9 भी रखा है, तो क्यों बराबर कितना आएगा, 10 की गुणस में कर दो कितना आ जाएगा 33.3, 10 की पावर माइनस 9, या तो आप इतनी गुलाम आंसर छोड़ दो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो पूरे को, नैनो कह सकते हो ना, नैनो, तो कितना आ जाएगा 33.